स्ट्रीट चिल्ड्रन वही लड़के होते हैं जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती खेलने का, ना उनको कोई सपोर्ट मिलता है घर से ना कई इलाके से। वो अपनी मदद आप से कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। फुटबॉल में मेहनत बहुत लगता है। फुटबॉल में आपकी तकरीबन 2-3 टाइम ट्रेनिंग करना पड़ता है, अपनी इंजरी का ख्याल रखना पड़ता है, खुराक का ख्याल रखना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है एक अच्छा फुटबॉल बनने के लिए, इतना आसान नहीं है। स्ट्रीट चिल्ड्रन पे इनका एक हर साल जो होता है एक वर्ल्ड कप होता है, तो वो होता क्या है कि वो पूरे पाकिस्तान में ओपन ट्रायल करते हैं कि यार जो भी अच्छा प्लेयर है हम उसको लेके जा सकते हैं। वो लोग ट्रायल्स करते हैं, उनका एज ग्रुप होता है कि यार 16 साल की उम्र के सारे प्लेयर चाहिए, जो भी बॉर्न है 2007 में उन सब होता है। तो फिर उससे होता क्या है कि हमारे एकेडमी से भी प्लेयर्स ट्रायल देने जाते हैं। तो करंटली भी हमारे एकेडमी का एक प्लेयर है, आर्यन नाम है, वो गया हुआ है। वो ओपन फोरम है, जो भी अच्छा होगा और उस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करेगा वो जा। मैं बचपन से ही फुटबॉल खेल रहा हूँ और मैंने 2019 में जो प्रोफेशनल गेम है यानी कि 19 से ही स्टार्ट किया था मैंने गेम खेलना। राशिद कोच थे हमारे इलाके के जो स्पेशल टीम को पहली बार ब्राज़ील लेके गए थे। उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे भेजा कश्मीर में ट्रायल के लिए। तो तकरीबन 20 दिन हम वहाँ रहे, तो हमने ट्रायल दी, हमने मेहनत की, तो हमारा नाम आ गया। तो उसी तरह हमने 1 साल पूरा वहाँ मेहनत किया। फिर हम टीम में सेलेक्ट हो गए स्ट्रीट चाइल्ड में कतर के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ कतर में खेला, बड़े बड़े अच्छे टीम थे वहाँ। ब्राज़ील को हमने जीता, इंग्लैंड को जीता, वहाँ हमने बड़े बड़े अच्छे टीमों को जीता। टैलेंट डेवलपमेंट मेनली मेरा काम है। वो टैलेंट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है हमारे पास 10 साल के बच्चों से और वो ऑल द वे जाती है फर्स्ट टीम प्रोफेशनल टीम में, जो टीम हमारी पाकिस्तान के प्रीमियर लीग में भी खेलती है। तो हमारे पास एकेडमी के जो प्लेयर होते हैं वो शुरुआत करते हैं जब वो 10 साल की उम्र के होते हैं और हमारा इरादा, हम उनको जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लेते हैं और उनकी रिक्रूटमेंट होती है। यानी जो प्लेयर अच्छा होता है हम अपने स्काउटिंग नेटवर्क में देखते हैं, जो हमारे प्लेयर अच्छे हैं वो प्लेयरों को हम अपने एकेडमी में यहाँ पे लेके आते हैं और फिर यहाँ पे उनको तालीम भी दी जाती है और उनको इस साल से हम खाना पीना भी फराहम करना शुरू कर रहे हैं। फिर वो प्लेयर इवेंचुअली डेवलप होते हैं और अगर वो इतने अच्छे होते हैं 16 साल की उम्र तक, तो वो पाकिस्तान के एज ग्रुप टीम से जा सकते हैं और सबसे पहले हमारे प्रोफेशनल टीम में खेलते हैं, जो हमारे प्रो टीम है। बहुत मुश्किल था यहाँ फुटबॉल खेलना हमारे इलाके में, क्योंकि वहाँ अच्छी ग्राउंड नहीं है, वहाँ अच्छी एकेडमी नहीं है, वहाँ कोई प्रोफेशनल गेम नहीं होती, प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती। वहाँ हम लोग नंगे पाँव खेलते थे बिना जूतों के। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने जूते पहने, फिर बड़े बड़े ग्राउंड पे खेलने गए। वहाँ जो स्ट्रीट चाइल्ड होते हैं वहाँ को गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट होती है, यहाँ इतनी नहीं होती। उनके लिए बड़ा आसान होता है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम सपोर्ट मिलती है। जब आप खेल के भी आते हो फिर भी यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं मिलती। देखें, अल्लाह ने टैलेंट जो है वो जर्मनी में अलग नहीं दिया और बेल्जियम में अलग नहीं दिया और पाकिस्तान में अलग नहीं दिया। हर मुल्क में टैलेंट एक मुनासबे के हिसाब से दिया हुआ है, रॉ टैलेंट, कच्चा टैलेंट। उस रॉ टैलेंट को किस तरह से बदलना है वो जर्मनी और बाकी मुल्क बहुत अच्छा करते हैं। तो हमारे पास वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, वो मसाले मौजूद हैं जिससे आप काम कर सकते हो। बट वो पहला स्टेप है। उसके बाद जितनी मेहनत उन पर करनी है, उनके फिजिकल डेवलपमेंट पे, उनके एजुकेशन, उनके सोशल साइकोलॉजिकल और उन सब चीज़ों पे, फिर वहाँ पे हम मार खा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टैलेंटेड प्लेयर भी होते हैं वो भी आगे फुटबॉल में जो है ना वो फ्यूचर नहीं कर पाते। पढ़ाई पे मेरा इतना ज़हन नहीं था, मुझे फुटबॉल का बड़ा शौक था। बचपन से ही हर टाइम फुटबॉल खेलता था, नंगे पाँव खेलता था, हर सुबह शाम सारे टाइम फुटबॉल ही खेलता था। घर वाले बोलते थे कि पढ़ो, मगर कोई वो नहीं था मुझे। मुस्तकबिल में मैं चाहता हूँ कि अभी पाकिस्तान के नेशनल टीम में खेलूँ, वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस दे दूँ और अपनी टीम को आगे तक पहुँचे। अभी आप देखो अर्शद नदीम है, गोल्ड मेडल्स लाया उसने। अभी यार कोई उनकी तारीफ कर रहा है क्योंकि उसने मेहनत किया पाकिस्तान के लिए, गोल्ड मेडल्स लाया। अभी यार कोई उनको सपोर्ट कर रहा है। जैसे अभी यार कोई पाकिस्तान फुटबॉल को सपोर्ट करे तो हर गली मोहल्ले से अच्छे अच्छे लड़के आ जाएंगे, तो पाकिस्तान की टीम तरक्की कर सकती है।